तो ये है चंपकलाल और माधवी के मैरिज वाली स्टोरी का पार्ट 4। पार्ट 1, 2 और 3 में हमने देखा था कि चंपकलाल हिम्मत करके माधवी को प्रपोज कर देता है, लेकिन उसी टाइम भिड़े वहां पर आ जाता है और भिड़े सभी को चंपकलाल के बारे में बता देता है। और इसके बाद जेठालाल भी सोसाइटी में आ जाता है और जब जेठालाल को भिड़े चंपकलाल के बारे में बताता है तो जेठालाल मानने से मना कर देता है। और इसके बाद भिड़े के पास चंपकलाल का कॉल आता है और चंपकलाल बोलता है कि मैं वापस लौटूंगा और एक नए अंदाज में। इसी के साथ हमारी स्टोरी के पार्ट 4 की शुरुआत होती है। स्टोरी शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आज की स्टोरी में चंपकलाल और सरपंच की बेटी की शादी भी देखने को मिलने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। स्टोरी की शुरुआत वहीं से होती है। भिड़े फोन कट होने के बाद बोलता है कि जेठालाल, तुमने देखा ना तुम्हारे बापूजी मेरे साथ कैसे बात कर रहे थे। तो जेठालाल बोलता है कि भिड़े तो कुछ भी बोल, पर मैं मेरे बापूजी के खिलाफ कभी नहीं जा सकता हूं। तो भिड़े बोलता है कि जेठालाल, अगर तुम्हारे बापूजी ने वापस ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हारे बापूजी को छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद जेठालाल कुछ नहीं बोलता है और अपने घर चला जाता है। इसके बाद शाम को दिखाया जाता है कि चंपकलाल वापस गोकुलधाम सोसाइटी में आता है, लेकिन वो अकेला नहीं होता है, उसके साथ एक महिला भी होती है। इसके बाद चंपकलाल भिड़े के घर चला जाता है। भिड़े चंपकलाल को देखते ही बोलता है कि अब क्या चाहिए आपको, क्यों आए हो यहाँ। तो चंपकलाल बोलता है कि भिंडी मास्टर, तुम माधवी को बुला, मुझे माधवी को कुछ बताना है। तो भिड़े बोलता है कि मैं माधवी को नहीं बुलाऊंगा, आप चले जाइए यहाँ से। तभी माधवी बाहर आ जाती है। माधवी चंपकलाल को देखते ही बोलती है कि चाचा जी आप यहाँ। तो चंपकलाल बोलता है कि माधवी, मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ कहने के लिए आया था। तो माधवी बोलती है कि चाचा जी मुझे आपके साथ कोई बात नहीं करनी, आप चले जाइए यहाँ से। तो चंपकलाल बोलता है कि माधवी, तुमने मेरे साथ शादी करने से मना किया था ना, तो मैं बस तुम्हें इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुम नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, इस दुनिया में तू एक ही तो नहीं। इसके बाद चंपकलाल बोलता है कि माधवी, तुमने क्या सोचा था, अगर तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगी तो मैं जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा, पर ऐसा नहीं हुआ, ये देखो मैंने शादी कर ली। तो माधवी बोलती है कि चाचा जी, चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। तभी भिड़े बोलता है कि माधवी तुम क्या शायरी बोल रही हो, यहाँ कोई मुशायरा नहीं चल रहा है। और चाचा जी ये महिला कौन है, मैं आपको यहाँ नहीं रहने दे सकता इस महिला के साथ। तो चंपकलाल बोलता है कि क्यों। तो भिड़े बोलता है कि आप सोसाइटी कंपाउंड में चलिए, मैं आपको वहीं बताता हूँ कि आप यहाँ क्यों नहीं रह सकते। इसके बाद भिड़े चंपकलाल को सोसाइटी कंपाउंड में ले जाता है और सभी को सोसाइटी कंपाउंड में बुला लेता है। जेठालाल चंपकलाल को देखते ही गले लगा लेता है और रोने लगता है और बोलता है कि बापूजी आप कहाँ चले गए थे। तो चंपकलाल बोलता है कि जेठिया मैं गांव जा रहा था। तो जेठालाल बोलता है कि क्यों बापूजी, आप गांव क्यों जा रहे हो, मैं आपको गांव नहीं जाने दूंगा। तो भिड़े बोलता है कि जेठालाल, मैं चाचा जी को गोकुलधाम सोसाइटी में रहने की परमिशन नहीं दे सकता। तो जेठालाल बोलता है कि भिड़े ये तू क्या बोल रहा है, मेरे बापूजी यहीं रहेंगे, मैं उन्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा, और अगर बापूजी गांव गए तो मैं भी गांव चला जाऊंगा। तो सभी सोसाइटी वाले बोलते हैं कि भिड़े तुम चाचा जी को यहाँ क्यों नहीं रहने दे रहे हो। तो भिड़े बोलता है कि अगर चाचा जी अकेले होते तो मैं उन्हें यहाँ रहने देता, पर वो एक महिला को लेकर आए हैं, इसलिए मैं उन्हें यहाँ नहीं रहने दे सकता हूँ। तो सोसाइटी वाले और जेठालाल चंपकलाल को बोलते हैं कि ये महिला आपके साथ आई है। तो चंपकलाल बोलता है कि हाँ। तो जेठालाल बोलता है कि बापूजी ये कौन है। तो चंपकलाल बोलता है कि जेठिया ये सरपंच की बेटी है और मैंने इसके साथ शादी कर ली है। तो सभी सोसाइटी वाले हैरान हो जाते हैं। जेठालाल बोलता है कि बापूजी ये आप क्या बोल रहे हो, शादी और इस उम्र में। तो चंपकलाल बोलता है कि देख जेठिया, तू तो तेरे काम में व्यस्त रहता है और टप्पू अपनी पढ़ाई में, तो मैं बिल्कुल अकेला हो गया था, इसलिए मैंने शादी कर ली। तो जेठालाल बोलता है लेकिन बापूजी ये आपको मिली कहाँ। तो चंपकलाल बोलता है कि जेठिया आज सोसाइटी में जो हंगामा हुआ उसके बारे में तो तुझे पता ही है, मैंने इसके बाद सोचा था कि मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा और हमेशा के लिए गांव चला जाऊंगा। मैं यहाँ से गांव जाने के लिए निकला था, लेकिन मैं जब ट्रेन में बैठा तब मुझे उसी ट्रेन में ये दिखाई दी, तो मैं इसके पास चला गया, इसके साथ इसका पति भी था। इसके बाद एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी, तो मैंने इसके पति से बोला कि क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हो। तो उसने बोला कि क्यों नहीं, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। इसके बाद इसका पति पानी लेने के लिए नीचे उतरा। जैसे ही वो ट्रेन से थोड़ी दूर गया, ट्रेन चल गई
और हाँ, मुझे पता था कि इस स्टेशन पर ट्रेन सिर्फ 1 मिनट के लिए रुकती है। इसके बाद चंपकलाल बोलता है कि इसके बाद हम दोनों भी अगले स्टेशन पर उतर गए और वहां से हम वापस मुंबई आ गए। तो सोसाइटी वाले बोलते हैं कि चाचा जी, आप हमेशा के लिए गोकुलधाम सोसाइटी छोड़कर जाने वाले थे, फिर आप यहाँ वापस कैसे आए? तो चंपकलाल बोलता है कि मैं जेठिया को बिना बताए यहाँ से नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ वापस आ गया। इसके बाद चंपकलाल बोलता है कि जेठिया, मैं अब गांव तो नहीं जा सकता, पर मैं गोकुलधाम सोसाइटी में भी नहीं रहूंगा। तभी जेठालाल बोलता है कि नहीं बापूजी, मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा, आपको यहीं रहना होगा हमारे साथ। तो भिड़े बोलता है कि जेठालाल, मैं चाचा जी को यहाँ नहीं रहने दूंगा। तो जेठालाल बोलता है कि भिड़े, मेरे बापूजी यहीं रहेंगे, इसी सोसाइटी में। तभी मेहता साहब बोलते हैं कि भिड़े, जो हो गया उसे भूल जाओ और चाचा जी को यहाँ रहने दो। तो भिड़े बोलता है कि लेकिन मेहता साहब। तो सभी सोसाइटी वाले बोलते हैं कि भिड़े, चाचा जी को रहने दो ना, जो हो गया उसे भूल जाओ। तो भिड़े बोलता है कि ठीक है, आप सभी बोल रहे हो, इसलिए मैं चाचा जी को यहाँ रहने की परमिशन दे रहा हूँ, लेकिन चाचा जी ने जो भी किया है वो गलत है। तो चंपकलाल बोलता है कि जिसको जो सही लगे वो ठीक है, मुझे जो सही लगा मैंने किया। तभी अंजलि बोलती है कि चाचा जी, वैसे चाचा जी का नाम क्या है? तो चंपकलाल बोलता है कि इसका नाम भानुमति है। इसके बाद जेठालाल चंपकलाल और भानुमति को घर ले जाता है। इसके बाद जेठालाल मेहता साहब के पास जाता है और बोलता है कि मेहता साहब, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। मैं चाचा जी को कुछ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने कुछ बोला तो चाचा जी घर छोड़कर चले जाएंगे। बापूजी ने भानुमति के साथ शादी कर ली है, ये बात जब गांव में सभी को पता चलेगी तो क्या होगा? तो मेहता साहब बोलते हैं, जेठालाल, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर इसमें अब हम क्या कर सकते हैं? तो जेठालाल बोलता है कि मेहता साहब, आप एक बार बापूजी से बात करके देखिए ना। तो मेहता साहब बोलते हैं कि जेठालाल, मैं चाचा जी से इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। तो जेठालाल बोलता है कि ठीक है मेहता साहब, मैं चलता हूँ। इसके बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन सोसाइटी में भानुमति का पति आ जाता है और वो सीधे जेठालाल के घर चला जाता है। जेठालाल उस टाइम घर पर नहीं होता है, तो चंपकलाल जाकर दरवाजा खोलता है। चंपकलाल जैसे ही भानुमति के पति को देखता है, बहुत ज्यादा घबरा जाता है। चंपकलाल बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तो वो बोलता है कि आप साइड हटिए, मुझे अंदर जाने दीजिए, मुझे मेरी पत्नी से मिलना है। इसके बाद वो अंदर चला जाता है और जब वो घर में जाता है तो भानुमति वहीं होती है। भानुमति उसे देखते ही घबरा जाती है और बोलती है कि आप यहाँ? तो भानुमति का पति बोलता है कि मुझे सब पता चल गया है, मैं यहाँ तुम्हें वापस ले जाने के लिए आया हूँ। तो भानुमति बोलती है कि अब यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है, मैंने इनके साथ शादी कर ली है, मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तो भानुमति का पति बोलता है कि देखो भानुमति, जब गांव में किसी को इसके बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? तुमने सोचा है, अगर गांव में ये बात फैल गई तो तुम किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। मेरी बात मानो, चलो यहाँ से। इसके बाद भानुमति का पति बोलता है कि जा भानुमति, जी ले अपनी जिंदगी। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ इमेजिनेशन पर आधारित है, इसमें किसी भी एक्टर या कैरेक्टर को क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है। ये वीडियो सिर्फ मौज मस्ती के लिए बनाई गई है, तो इसे सीरियसली ना लें।